दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक चुनाव आयोग में बड़ी हलचल। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटरों की संख्या क्या घटी। राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग के माथे पर भी बल पड़ गए। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक आयोग में बड़ी हलचल है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के साथ दूसरे राज्य के साथ वोट प्रतिशत घटने पर बात की और आगे के चुनावी चरणों में उसे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंकने की बात कही है। और इसीलिए अब मध्य प्रदेश के गांव-गांव में बने 65,000 बूथ अवेयरनेस ग्रुप को एक्टिव किया जा रहा और इसमें शामिल कृषि विस्तार अधिकारी, आशा और ऊषा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी की टीम 1-to-1 कॉन्टेक्ट पर काम करके पीले चावल और आमंत्रण दे रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोटिंग करें। अगली खबर पीएम मोदी ने बताया कि आखिर 400 पार सीटें क्यों चाहिए। सागर जिले में कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण चाहती है और एक खेल बंद करना है तो 400 पार सीटें चाहिए। पीएम मोदी ने सागर की सभा में कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है और कांग्रेस ने कर्नाटका में धर्म के आधार पर आरक्षण दे भी दिया है। वह यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। दलित, आदिवासी, ओबीसी के आरक्षण चोरी करने का बंद करने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। और पीएम मोदी ने कहा कि मुझे दलित, आदिवासी और ओबीसी के आरक्षण की रक्षा करनी है। वही हरदा की सभा में पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन वालों के पास कोई चेहरा नहीं है। अगली खबर साजिश के तहत जंगल किए जा रहे साफ। चोरल के जंगलों में कट रहे पेड़ आग लगाकर मिटा रहे कटाई के निशान। इंदौर वन मंडल की इकलौती चोरल रेंज जहां पर जंगल की ठीक स्थिति है, उसे भी वन अमला बचा नहीं पा रहा। इस रेंज के वन ग्राम रसकुंडिया, बाई, उमठ, बेका, नयापुरा, आशापुरा सहित कई कुछ गाँव में बड़े पैमाने पर अवैध कटाई हुई है और मुख्य वन संरक्षक ने अवैध कटाई की जांच के लिए उड़नदस्ता भेजा था। उड़नदस्ते को जंगलों की जगह खाली मैदान दिखे और जिनमें ठूठ ही ठूठ नजर आ रहे। दल के सदस्यों ने इसकी जानकारी एसडीओ को दी है तो उन्होंने कम संख्या में अवैध कटाई दिखाने का प्रेशर बनाया और दल के सदस्यों ने एसडीओ से बड़े अफसरों को खबर की तो उन्होंने भी यही बातें दोहराई है। अगली खबर भोपाल में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो किया गया और इस दौरान सुरक्षा के ऐसे इंतजाम थे कि लोग जिन फूलों से पीएम का स्वागत कर रहे थे उनकी भी 3 स्तर पर जांच की गई। पुख्ता पड़ताल के बाद ही फूलों की पंखुड़ियां लोगों को दी गई और यहां तक कि फूलों की पंखुड़ियों की मात्रा भी तय थी, 30 क्विंटल। सबसे पहले इन्हें एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, फिर क्राइम ब्रांच और बाद में बीडीएस ने चेक किया और इसके बाद फूलों को 5-5 किलो की पॉलीथीन में पैक कर पहले से तय नेताओं और राजनेताओं को सुपुर्द किया गया। अगली खबर मध्य प्रदेश लक्ष्य से पीछे, अब हफ्ते के 7 दिन होगी गेहूं की खरीद। रबी के सीजन में चल रही गेहूं की खरीद की सुस्त रफ्तार के बीच सरकार लगातार खरीदी बढ़ाने का प्रयास कर रही है और सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब हफ्ते के 7 दिन सरकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीदी होगी। दरअसल 20 मार्च से सरकारी खरीद शुरू होने के बाद से अब तक हफ्ते के 5 दिन ही गेहूं की खरीद हो रही थी और इस मौसम में 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक लगभग 25 MLT ही खरीद हो पाई है। अगली खबर इंदौर में इस लोकसभा चुनाव के शहर में कांग्रेस की सबसे बड़ी सभा की गई और इसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर की स्वच्छता को लेकर कहा कि सबसे ज्यादा नंबर तो आप ले आते हैं, वो कैसे आते हैं आपको पता है। इसको लेकर भाजपा ने उन्हें घेरा और इंदौर की जनता और सफाई कर्मी से सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही। इसके अलावा सिंघार ने कहा कि ड्रेनेज की पाइपलाइन में घोटाला हो गया। एक और घोटाला पकड़ाया है जिसमें एक अधिकारी सस्पेंड किया गया। अगर नगर निगम में ऐसे घोटाले होंगे तो इंदौर का भविष्य कैसा होगा और ये आप समझ सकते हैं। अगली खबर रेल यात्रा करने वालों को बड़ी राहत, बाध्यता खत्म। रेलवे ने यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक कर रेल यात्रा करने वालों को बड़ी राहत दी है। अब इस ऐप से यात्री आसानी से कहीं भी कभी भी टिकट जनरेट कर पाएंगे। अब टिकट विंडो पर लंबी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे ने यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप से बुकिंग के लिए आउटर सर्किल दूरी की बाध्यता को समाप्त कर दिया है और इससे पहले यात्री स्टेशन से 50 किलोमीटर से अधिक दूरी का अनारक्षित टिकट बुक नहीं कर सकते थे और इसके साथ इस ऐप से प्लेटफॉर्म टिकट भी जनरेट कर सकते हैं। अगली को राज्य के ग्वालियर जिले में पुलिस अधीक्षक ने निगमायुक्त को लिखा पत्र, कहा कि नया बाजार में बिना अनुमति बनाए बेसमेंट कार्रवाई करें। नया बाजार में लगातार ट्रैफिक जाम से लोग परेशान रहते हैं और थाना प्रभारी यातायात कंपू के सुझाव पर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने निगमायुक्त हर्ष सिंह को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि नया बाजार में व्यापारी के द्वारा बिना अनुमति के बेसमेंट में गोदाम संचालित किए जा रहे और इसमें 2 पहिया 4 पहिया वाहन के लिए पार्किंग की व्यवस्था व्यापारी द्वारा नहीं की गई है और इससे खरीदारी करने के लिए आने वाले व्यापारी रोड के दोनों तरफ वाहन खड़े कर देते हैं जिससे महाकाली मेडिकल तिराहा
नया बाजार से लोहिया बाजार चौराहा तक लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। अगली खबर, पीएम मोदी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को मैं दिल्ली लेकर जाना चाहता हूं। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के हरदा में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से भाजपा के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि मैं शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली लेकर जाना चाहता हूं। शिवराज सिंह चौहान को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि संगठन में मैं और शिवराज साथ काम करते थे। वो मुख्यमंत्री थे तब मैं भी सीएम था और जब वो संसद पहुंचे तब मैंने महामंत्री के नाते साथ काम किया। अब मैं एक बार फिर से उन्हें दिल्ली लेकर जाना चाहता हूं। उन्होंने लोगों से कहा कि इन दोनों को भारी मतों से जीत दिलवाना है। अगली खबर, इंदौर के बाद खरगोन में वोट करो, 3 दिन नाश्ता खाने मिठाई पर 10% डिस्काउंट पाओ। इंदौर के बाद खरगोन में भी मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए 13, 14 एवं 15 मई को 10% डिस्काउंट ऑफर किया गया। मतदान की स्याही लगी उंगली दिखाने पर ऑफर का लाभ मिलेगा और जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नवाचार हो रहा। और खरगोन में जिला पंचायत सीईओ आकाश सिंह ने जिले के 73 होटल, रेस्टोरेंट एवं मिष्ठान प्रतिष्ठानों को चुना है जो कि अपने यहाँ 3 दिन 10% डिस्काउंट देंगे। स्वीप प्लान समन्वयक नीरज अरझरे ने बताया कि जिले में लगभग 14 लाख मतदाता हैं और खरगोन लोकसभा में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। अगली खबर, राज्य के शहडोल जिले में निजी स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अभिभावकों पर शिक्षण सामग्री खरीदने के दबाव का आरोप। शिक्षा विभाग ने 16 निजी स्कूलों को जारी किया नोटिस। शहडोल जिला प्रशासन ने एक बार फिर से निजी स्कूल संचालकों को नोटिस जारी कर तलब किया है। स्कूल प्रबंधक के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अभिभावकों पर शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए अनुचित दबाव बनाया और जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया कि निजी स्कूल पाठ्य पुस्तकों, यूनिफॉर्म और शैक्षणिक सामग्री के क्रय के लिए पालकों पर अनुचित दबाव बनाए जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। अगली खबर, राज्य के सीहोर जिले में दहेज में मांगी कार, मजदूर की बेटी ने लौटा दी बारात। सीहोर में दूल्हे ने दहेज में कार और 5 लाख नगद मांगे तो दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और जिसके बाद बारातियों ने मारपीट कर दी। बता दें कि दुल्हन प्रिया ने बताया कि रिश्ता तय होने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी से पहले की सभी रस्में अच्छे से हुई। आखिरी तक दुल्हा या फिर उनके घर वालों ने कोई डिमांड नहीं की थी और 23 अप्रैल को देर शाम बारात आई। बाराती तो नशे में धुत थे ही, दूल्हे ने भी जमकर पी रखी थी और इसके बावजूद पिता और भाई ने उनका आदर सत्कार किया और इस दौरान उन्होंने दहेज की मांग कर दी। मुझे पता चला तो मैं दुल्हन के लिबास में ही बाहर आई और शादी से मना कर दिया। अगली खबर, मकड़ी हाथी के बाद सिंधिया ने खुद को दर्जी बताया। कहा कि दर्जी की तरह पिछोर में सड़कों का जाल बुनने का काम करूंगा। गुना शिवपुरी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और पिछली बार की अपेक्षा सिंधिया इस बार अपने अलग ही अंदाज में नजर आ रहे। अब तक सिंधिया खुद को मकड़ी और हाथी बता चुके थे और अब सिंधिया ने अपने आप को दर्जी बताया है। उन्होंने अपने आप को सड़कें बुनने वाला दर्जी बताया और शिवपुरी की पिछोर विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पिछोर का दर्जी हूं। जैसे दर्जी कुर्ते को बुनता है वैसे मैं पिछोर विधानसभा सभी मंडलों में सड़कों का जाल बुनने का काम करूंगा और बताया कि मैंने मायापुर, पिछोर, करेरा और शिवपुरी में सड़कों को तैयार करने का काम किया है। अगली खबर, 27 अप्रैल को धार में पीएम मोदी की सभा। कमिश्नर आईजी ने किया निरीक्षण। पीएम के लिए 4 और सीएम के लिए 1 हेलीपैड हो रहा तैयार। धार मऊ संसदीय सीट पर चुनाव प्रचार की शुरुआत होने जा रही है और इस अभियान की शुरुआत पीएम मोदी की आम सभा से होगी। 27 अप्रैल को पीएम मोदी धार आएंगे और इसको लेकर भाजपा संगठन के साथ ही जिला प्रशासन ने भी अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी है और पीएम मोदी हवाई मार्ग से धार आएंगे। एक हेलीकॉप्टर में पीएम मोदी स्वयं सहित 3 अन्य सुरक्षा की दृष्टि से प्रोटोकॉल के तहत साथ चलते हैं। धार पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर कुल 4 हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था की गई है। अगली खबर, इंदौर में कांग्रेस की पहले चुनावी सभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान पर विवाद खड़ा हो गया और उन्होंने इंदौर की स्वच्छता को लेकर कहा कि सफाई में सबसे ज्यादा नंबर कैसे लाते हैं ये आपको भी अच्छे से पता है। इस बयान को महापौर ने पलटवार किया और इसे इंदौर का अपमान बताया। सार्वजनिक माफी की मांग की है। नगर निगम के घोटाले का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने कहा कि सफाई में सबसे ज्यादा नंबर तो आप इंदौर वासी ले आते हैं, लेकिन वो नंबर कैसे आते हैं ये आप लोगों को अच्छे से पता है। नगर निगम में ड्रेनेज की पाइपलाइन में घोटाला हो गया और अभी एक और घोटाला आपके यहाँ पकड़ाया है। अफसर सस्पेंड हुए हैं। अगर नगर निगम में ऐसे बड़े घोटाले होंगे तो इंदौर का भविष्य कैसा होगा ये आप समझ सकते हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही मध्य प्रदेश सरकार ने अमल करवाया था। अगर मैंने अपने शासन में यह आदेश निकलवाया होता कि सिर्फ मस्जिदों के ऊपर लगे माइक ही उतरवाए जाएंगे तो कोई सवाल बनता। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही खुले में मांस की बिक्री और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने के निर्देश जारी किए थे।
अगली खबर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अन्य समुदाय से ओबीसी आरक्षण खत्म करने के लिए सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बनते ही सबसे पहले आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण की शुरुआत की थी, लेकिन तब कांग्रेस अपनी योजना में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी। कांग्रेस अभी भी वह खेल खेलना चाहती है। कर्नाटक में ओबीसी कोटे से ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण के हिस्से को छीनने के लिए कांग्रेस ने राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और वैसे निवेशक जो कि शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण खबर आई है। बता दें कि आरबीआई का एक्शन और बिखर गया कोटक बैंक का शेयर। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था वैसा ही हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के एक्शन के बाद प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर धाराशायी हो गया और कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर बाजार में कारोबार शुरू होने के साथ ही 9% की गिरावट के साथ 1675 रुपए के लेवल पर ओपन हुआ था और महज 5 मिनट के भीतर गिरावट बढ़कर 10% हो गई। बता दें कि 3 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले इस बैंक से शेयर पर आरबीआई की कार्रवाई का विपरीत असर देखने को मिल सकता है।